हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 के बारे में आज की क्लास है और इस क्लास में मैं 16 पेपर आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। साथ ही साथ वे सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और अधिकतम एग्ज़ाम में आते हैं उन सभी को मैं कवर करूंगा। ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए 16 पेपर सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि उससे पता लगता है कि एग्ज़ाम किस लेवल का आएगा और हमारी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है। एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है जीके जीएस बहुत अच्छे लेवल का पूछता है। ठीक है ना। और सिलेबस में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी पर 50 नंबर का जीएस आता है। उसमें करंट अफेयर भी आपका इंक्लूड रहेगा। ठीक है। 10 नंबर का कंप्यूटर, 60 नंबर आपका आ जाएगा सिंपली। ठीक है। तो कंप्लीट का कंप्लीट नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा इसमें। ठीक है ना। जीके जीएस का, करंट अफेयर का और कंप्यूटर का। ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली जाइए और आप लोग ज्वाइन करिए, चेक करिए, आपको दिया हुआ है नोट्स। ठीक है। या फिर आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें गर्ल्स ग्रुप आपको अलग से मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपका अलग से मिल जाएगा। ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, शानदार तरीके से संपूर्ण लगाइएगा। ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना भाई। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार सा वीडियो। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चंस पेपर मैं आपको करा रहा हूँ ये आपका एसएससी का। ठीक है ना। साथ में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पहला प्रीवियस पेपर है वो भी लगा रखा है मैंने, और कुछ वे सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होते आए हैं उन सभी को मैं इसमें कवर कराने जा रहा हूँ। तो कंप्लीट क्लास कर लीजिएगा भाई। अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है ना तो शानदार तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये चीज़ समझ लीजिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो पूरे भारत के अंदर पुलिस विभाग में कांस्टेबल में सबसे बेस्ट पे आती है, चंडीगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। क्योंकि दिल्ली में ही जॉब रहेगा और लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मेहनत शानदार करेंगे और ज़बरदस्त करेंगे, सिलेक्शन लेके रहेंगे। ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिया हुआ है। किडनी स्टोन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है। तो राइट आंसर आप सभी की स्क्रीन पर जो गुर्दा पथरी होती है ना, आप सभी ने देखा वो पथरी हो गई गुर्दे में। ठीक है ना। उसके बारे में पूछा है कि वो किसकी बनी होती है। तो सही आंसर कैल्शियम ऑक्सलेट सभी का राइट है, ऑप्शन आपका सी। एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन से याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है। उबलता पानी, भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें। 33 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भाप जो होगा ना, भाप वो अधिक जलन पैदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा भौतिक और मौलिक मात्रक नहीं है। कौन सा इनमें से एक भौतिकी और मौलिक मात्रक नहीं है। 34 क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा वचन। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था। बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। नंबर 35 आप सभी की स्क्रीन पर। सिंपल क्वेश्चन होगा आवास के आधार पर। किसके? आवास के आधार पर। चलिए, अब एक चीज़ ध्यान रखिए बाबू, ये चीज़ समझ लीजिएगा आप लोग कि जो पेपर होता है ना उसका लेवल समझना है हमें 16 पेपर से, कि किस लेवल का पेपर आता है। ठीक है। चलिएगा, पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्रातः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ती है। तो जो 36 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन से हो जाए केवल बाह्य सतह। ठीक है। नेक्स्ट म्यांमार में अवस्थित है। म्यांमार इनमें से दक्षिण एशिया के अंदर अवस्थित है या दक्षिण पूर्व एशिया में, या पूर्व एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया। सिंपल क्वेश्चन 41 है। राइट आंसर आप लोगों का सिंपल यहाँ पे ऑप्शंस बी, यानी कि आपका दक्षिण पूर्व एशियाई में म्यांमार स्थित है। ठीक है ना। मैप थोड़ा समझ लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि भारत और उसके जो पड़ोसी देश से संबंधित आपके भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो उसमें ये रहेगा कि ये पता लग जाएगा कि भारत की सीमाएं कहाँ कहाँ मिल रही है और कौन कौन से मिल रही है। ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, बारिश की बूंदें देखिए आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बारिश हो रही है तो ऊपर से जो बूंद आएगी वो एक गोलाकार आकार लेके आते हैं, ठीक है ना, इस तरीके की गोलाकार आकार आएगी। तो उसमें ऐसा नहीं है कि भैया इस तरीके की आ रही है या फिर इस तरीके की आ रही है, देखी तो नहीं है, गोलाकार है। वो क्यों आ रही है, उसका कारण क्या है, बारिश की बूंदें गोलाकार होने की वजह पूछ रहे हैं। 42 क्वेश्चन बेटा पृष्ठ तनाव, क्या पृष्ठ तनाव। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है। तो 43 क्वेश्चन आपके स्क्रीन। पश्चिमी घाट, कौन सा, पश्चिमी घाट सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये जरूर कमेंट करना है कि सबसे पहले मानसून कौन से राज्य के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, सभी को करना है, इंपॉर्टेंट कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है भाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित है या बजाते थे। तो 44 क्वेश्चंस की अगर बात करूँगा, राइट आंसर आपका शहनाई यानी कि ऑप्शन सी सभी का राइट हो जाएगा। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन रहे। तो 45 जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट था भैया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस आ चुका है स्क्रीन पर, ये सीबीटी एग्ज़ाम के ही क्वेश्चंस हैं, सीबीटी एग्ज़ाम के ही क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर जो पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराएगी दिल्ली पुलिस का वो एसएससी कंडक्ट कराएगी, ठीक है ना। तो एसएससी, अब आप लोग देख सकते हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम भी आप लोगों को प्रीवियस देख लेना है, एसएससी जो आपका सीएचएसएल होता है उसको भी देख लेना है, आपको जीडी का भी देख लेना है ना। और उसके बाद देखना है एसएससी दिल्ली पुलिस सोल्व पेपर 2023, ठीक है ना। चलिए 46 को निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है। अग्निकुल से नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है भैया, चंदेल का नहीं है, भारत के चालुक्य का है, परमार प्रतिहार बिल्कुल। अच्छा, जोजिला दर्रा, ये लीजिए ज्योग्राफी मेरे भाई। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से या फिर चंबा को स्पीति से, अरुणाचल को या लाक्सा से। देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन है 47 में, जोजिला दर्रा जो है वो आपका श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, राइट आंसर आपका ए, राजमार्ग 1A, ठीक है ना। इस हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो 48 में राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 26 से 27 प्रतिशत कहूँगा, 27 से 28 तक भी हो जाता है, ठीक है ना। 26 से 27 तो सिंपली आपके एग्जाम के अंदर अधिकतम पूछा गया है, और ये CGL के अंदर भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है भाई, ये CPO के अंदर भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है यानी कि। अच्छा, कौन सा इनमें से सही नहीं है। 10वीं योजना 2002 से 7 चली, तीसरी योजना 1966 से 71, प्रथम योजना 51 से 56, सही नहीं है पूछ रहा है ना। 49 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। देखिए इसमें छठी योजना सही है, 1980 से 85 चली, पहली 1951 से 56 चली थी, ये बिल्कुल सही है। 10वीं 2010 से 2007 चली थी। तीसरी योजना 1966 से 71 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो तीसरी योजना की जो अवधि थी वो 61 से 66 थी बाबू, क्या थी, 61 से 66। चलिए कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। 50 क्वेश्चंस, ऑप्शंस बी लिंग अनुपात। चलिएगा 51 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर हैं। इसमें आपसे पूछा है सिक्किम के लोकगीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो राइट आंसर घातो की तो सभी का राइट आंसर होगा। इसके बाद 52 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 52 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर हो जाएगा M वैश्वर्या सभी का राइट आंसर। 53 क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर का है, और ये 2018 के अंदर क्वेश्चंस रिपीट हुआ था बाबू, 18-19 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना।
तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा वर्तमान के अंदर, ठीक है, इसे हमने इसीलिए यहाँ से छोड़ दिया। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। और आप सभी की क्वेश्चंस इसके पर स्क्रीन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, तो सिंपली राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 57 आप सभी की स्क्रीन पर। 1929 में घाघर के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसको हराया था? देखिए 3-4 युद्ध साथ हुए थे, जैसे 1526 की बात करूँ पानीपत का युद्ध, ठीक है ना, 1527 की बात करूँ खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघर का युद्ध, ठीक है ना। तो 57 क्वेश्चंस पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महमूद लोधी, ठीक है ना। इसके बाद 2018 का यूएस ओपन टेनिस पुरस्कार 2018 करंट अफेयर क्वेश्चंस आया था बाबू, याद नहीं है इतना इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है ना। यानी 58 के क्वेश्चंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच राइट था। घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, सभी का राइट आंसर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी 20 से 25 क्वेश्चंस तक भी रिपीटेड हो जाते हैं, तो थोड़ा सा करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? 60 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर, और 60 क्वेश्चंस की अगर मैं आंसर की यहाँ पे बात करूँगा, ऑप्शन सी माचा, सभी का राइट। इसे हटा दीजिए भैया। अच्छा, लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से किस बात का पता चलता है? 62 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, अच्छे वाला क्वेश्चन है ये, और ये पहले भी रिपीटेड हो जाया है, तो इसमें तो आंसर है ही नहीं, डी आंसर था बाबू इसमें। चलिए छोड़ दीजिए इसको। एसिनोनाइट्रिल का सूत्र पूछ रहा है, 68 क्वेश्चन बाबू, 68 क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल आपका CH3CN होना चाहिए। CH3CN कहाँ पे है? CH3CN, ऑप्शन डी सभी का राइट हो जाएगा। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? ये दिल्ली पुलिस है। यहाँ पे क्वेश्चंस हार्ड आता है यार जीएस में भी, है ना, मतलब समझ सकते हैं कि पहले तो कोई एक लो कहते हैं ना पेशेस तक के लेवल को कवर कर लेता है उसने। चलिए 69 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर, सिंपल आपका ऑप्शन डी कोलकाता। चलिए वेबर किसकी इकाई है? 70 क्वेश्चन, वेबर किसकी इकाई है पूछ रहा है, तो ये चुंबकीय प्रवाह, सभी का राइट होगा, ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा तांबे का अयस्क खनिज है? 71 तांबे का अयस्क खनिज की अगर बात करूँ, चाल्कोसाइट, सभी का राइट हो जाएगा। चलिए देखिए देख लीजिएगा, और जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं उन सभी को लिख लीजिए। जैसे हिस्ट्री से एक क्वेश्चंस आया है, पॉलिटी से एक आ चुका है, 2, ठीक है, ज्योग्राफी से आ चुके हैं, इकोनॉमिक्स से आ चुके हैं, है ना, तो सभी को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? 72 मोनापा, सभी का राइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर, निम्न में कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग होगा? इसका जो आंसर रहेगा आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। अब ध्यान रखिएगा, यो एक दिल्ली पुलिस का सोल पेपर भी था, और इसमें कुछ बेस्ट क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किया हुआ था, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो भैया बढ़िया से मेहनत करना पड़ेगा, और शानदार तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए जिसे अभी तक भी नोट्स प्राप्त नहीं हुए हैं, वो आप लोग टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ले सकते हैं, और शानदार तरीके से प्रिपरेशन करिएगा, आसानी से सिलेक्शन होगा, घबराने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट नोट्स बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त करा दूंगा बाबू, ठीक है। चलिए बाय बाय, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।